Hi students, good morning. Welcome to my channel. In the previous classes, I have taught you the physical property of metal and the chemical property of metal. And in the chemical property, I have taught you only one chemical property, that is reaction of metals with air. In this class, I am going to teach you the reaction of metals with water. All metals don't react with water. Some metals react with cold water, some metals react with hot water, some metals react with steam. Means the intensity of the reaction of metals with water depends upon their reactivity. जैसा कि मैंने पढ़ाया था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर के केस में कि सभी मेटल्स इक्वली रिएक्ट नहीं करते हैं एयर के साथ, इन द सेम वे यहाँ पे भी सभी मेटल्स पानी के साथ इक्वली रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स जो हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, कुछ मेटल्स जो हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वे स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। मेटल हाइड्रोक्साइड तब बनेगा जब कोल्ड वाटर या हॉट वाटर होगा और मेटल ऑक्साइड तब बनेगा जब स्टीम होगा। ठीक है, मीन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, बट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम देन मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। तो ये दो केस हैं, आप देख सकते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दोनों केस है। मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनता है? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर देन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड कब बनता है? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम, when metals react with steam then the products formed are metal oxide and hydrogen gas. Hope you could understand. Copy it. देखिए यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। मैं आपको पढ़ाया था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पीएससी मार्जिनटल, पीएससी मार्जिनटल, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल टिन लीड, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। जो मेटल जितना ज्यादा ऊपर वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, देख सकते हैं पोटेशियम सोडियम सबसे ऊपर में, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। बाकी जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी घटता जाता है। पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स रिएक्ट वायोलेंटली विथ कोल्ड वाटर, यानी कि पोटेशियम और सोडियम मेटल्स इतना ज्यादा रिएक्टिव हैं कि वे ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, पोटेशियम प्लस वाटर H2O, it will be KOH प्लस हाइड्रोजन H2। मैं बताया था कि मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे लिखा जाता है, यानी कि किसी मेटल में अगर हाइड्रोक्साइड ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH होता है, वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, अब मेटल में देखेंगे कि मेटल का वैलेंसी 1 है, 2 है या 3 है, उसी हिसाब से काम होगा। ये मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड ये दे देगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी यहाँ पे पोटेशियम का वैलेंसी 1 है और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी भी 1 है, तो क्या क्या मिल रहा है जी? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनने जा रहा है। पोटेशियम का सिंबल K और हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, इसका वैलेंसी 1 और इसका भी 1, तो ये बन जाएगा आपका KOH। लेकिन वही अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, यानी कैल्शियम का सिंबल Ca और हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और इसका 1, इसका वैलेंसी इसके पास जाता है और इसका वैलेंसी इसके पास, यानी ये हो जाएगा Ca1। 1 नहीं लिखा जाता, मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, इट विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम भी जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देता है। Ca प्लस H2O, इट विल बी CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। कुछ मेटल्स जो है ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वे हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं।
जैसा कि मैग्नीशियम डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। Mg plus H2O, it will be MgOH whole twice plus H2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अल्युमिनियम जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करके अल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। मैं पहले बताया कि जब भी मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड ना बना के मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। तो यहाँ पे अल्युमिनियम स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसलिए मेटल ऑक्साइड बनेगा, यानी कि अल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, Al प्लस H2O, Al2O3 प्लस H2। नेक्स्ट है जिंक रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए जिंक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस Zn प्लस H2O, ZnO प्लस H2। नेक्स्ट जो है आयरन ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, आयरन को चाहते हैं कि रिएक्शन करे तो उसे रेड हॉट बनाना होगा, यानी कि जब लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो कैसा लाल दिखने लगता है जलने के बाद, ठीक आयरन को गर्म करके उसी तरह से बनाना होता है। ठीक है, एकदम आयरन भी लगे कि रेड हॉट हो गया है, इतना उसे गर्म कर देंगे कि रेड हॉट हो जाए। ठीक है, तब जाकर के वो रिएक्शन करेगा, और भी कोल्ड वाटर के साथ नहीं, बल्कि ये भी रिएक्शन जो करेगा वो स्टीम के साथ ही करेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ये रिएक्शन करके आपको फेरेसोफेरिक ऑक्साइड बना लेता है। फेरेसोफेरिक ऑक्साइड बोलने का मतलब ये है कि इसमें आयरन 2 और आयरन 3 दोनों होंगे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि आयरन के पास 2 वैलेंसी है। ठीक है, आयरन 2 के केस में वैलेंसी 2 है, आयरन 3 के केस में वैलेंसी 3 है। आयरन 2 को फेरस बोला जाता है, आयरन 3 को फेरिक बोला जाता है। जब आयरन 2 रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो फेरस ऑक्साइड, आयरन 3 रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो फेरिक ऑक्साइड। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो 2 है, तो अगर ये रिएक्शन करेगा, सपोज ये आयरन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसका वैलेंसी 2 है और इसका भी 2 है, तो ये कट जाएगा, ये बना लेगा FeO। नेक्स्ट ये आयरन अगर रिएक्शन करता है फेरिक वाला केस, इसका वैलेंसी 3 है और इसका 2 है, तो ये बना लेगा Fe2O3। ठीक है, और ये दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, यानी ये दोनों ऑक्साइड्स को एक साथ जोड़ दिया जाए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये क्या बनने वाला है आपका, देख सकते हैं 2 और 1, आयरन 3 हो गया, 3 आयरन, ऑक्सीजन 3 और 1 4, इट विल बी Fe3O4। इसी को बोला जाता है फेरेसोफेरिक ऑक्साइड और आयरन 2,3 ऑक्साइड। वही मैं लिखा हूं, आयरन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, द रिएक्शन occurs only when steam is passed over red hot iron and the products are iron 2,3 oxide and hydrogen gas Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2। Fe3O4 कैसे बन रहा है आप समझ चुके होंगे। मेटल्स लाइक लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डोंट रिएक्ट विथ वाटर। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन तो करता है, लेकिन डाइल्यूट कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में। ड्राई एसिड के साथ कभी भी मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कोई भी मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, अभी मैं आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज PSC मार्जिनटल, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड। इसके नीचे होता है हाइड्रोजन और इसके नीचे होता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब होता है। तो वैसा कोई भी मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, ये मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। और वैसा मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे है, जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता हाइड्रोजन को। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं, दोज मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज डोंट रिएक्ट विथ एसिड, एंड दोज मेटल्स विच आर एबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज व्हेन रिएक्ट विथ एसिड displace hydrogen from the acid and metallic salts and hydrogen gas are formed. Metals usually displace hydrogen from dilute acid. Metals
which are below hydrogen in the reactivity series don't displace hydrogen from dilute acid. मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये है रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सोडियम है और ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल जो है ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। HCl को कैसा रखना है, इसे रखना है डाइल्यूट रखना है, एक्वस स्टेट में रखना है, एक्यूमिस एक्वस। जब सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कोई भी केमिकल इक्वेशन जब भी आप लिखें वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे आप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट्स को दर्शा देंगे, ठीक है। अगर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करने आता है, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, इसके लिए आप बेसिक केमिस्ट्री देखें प्लेलिस्ट में जाकर के, यहां से भी आप देख सकते हैं आई बटन को क्लिक करके। मैग्नीशियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल बी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। Zn प्लस HCl जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ZnCl2 प्लस H2। Cu प्लस HCl, यहाँ कॉपर देख लेते हैं। कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन का ताकत ज्यादा है और ये हाइड्रोजन से नीचे है। तो कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मैं बताया था कि कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें H होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, वो एसिड होता है। जैसे HCl, H2SO4 देख रहे हैं, ये में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन देख सकते हैं, हाइड्रोजन का ताकत जो है वो कॉपर से ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ज्यादा ऊपर उसका ताकत उतना ज्यादा। तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है कॉपर के ऊपर है। अगर यहाँ पे कॉपर और HCl को रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन खुद ज्यादा ताकतवर है, तो यहाँ से कॉपर जो है हाइड्रोजन को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर इज अनेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हेंस देयर विल बी नो रिएक्शन। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जानना है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटलिक साल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस। लेकिन नाइट्रिक एसिड का ऐसा केस है कि कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाता है, ठीक है। वो हाइड्रोजन गैस ना बन के वो डायरेक्ट वाटर बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान के चलो ये सोडियम है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये हाइड्रोजन रिलीज जैसे ही होता है इधर से ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है ये, ठीक है। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड मेक वाटर, और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। इसलिए जब भी मेटल कोई रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो उस केस में हाइड्रोजन नहीं बन पाता है बल्कि वाटर बन जाता है। वही मैं नोट में लिखाया हूं, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो एज सुन एज hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water। तो समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है। एसिड जो है दो तरह का, एक कंसंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड। अगर किसी एसिड में पानी की मात्रा कम है तो वो कंसंट्रेटेड एसिड है, और किसी एसिड में अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो डाइल्यूट एसिड है। Means the acid which contain maximum amount of water is known as dilute acid, and the acid which contain minimum amount of water is known as concentrated acid। तो जब नाइट्रिक एसिड में बहुत ज्यादा पानी मिला दिया जाता है तो वो बहुत ही पतला हो जाता है, बहुत डाइल्यूट हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डाइल्यूट एंड इन दैट केस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। मीन्स
Very dilute nitric acid, however, react with magnesium and manganese metals to evolve hydrogen gas. This is because very dilute nitric acid is a weak oxidizing agent which is not able to oxidize hydrogen to water. जब इसे बहुत ज्यादा पतला कर दिया जाता है पानी मिला करके तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, जिस वजह से वो वाटर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये दो केस था जो आपको समझ में आया होगा। पहला केस तो ये है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इस केस में हाइड्रोजन नहीं बन पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन दे देता है, जो हाइड्रोजन बना था उसको ऑक्सीजन दे दिया, ये तुरंत वाटर बना लेता है। इसलिए जब भी मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन नहीं बन पाता है। अगर इसी नाइट्रिक एसिड को और ज्यादा डाइल्यूट बना दिया जाए पानी को मिला करके, यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, जिस वजह से वाटर नहीं बन पाएगा। तो वही केस है कि जब नाइट्रिक एसिड को बहुत ही पतला कर दिया जाता है, व्हेन नाइट्रिक एसिड इज वेरी डाइल्यूट, देन इन दैट केस व्हेन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज react with this very dilute acid, then hydrogen gas will be formed. मैग्नीशियम प्लस HNO3, ये वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत ही पतला होना चाहिए। इट विल बी मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। ये कैसे बन रहा है? मैग्नीशियम और नाइट्रेट मिलने की वजह से मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और इसका 1, तो ये इस तरह से बन जाएगा MgNO3, और ये इस जो वैलेंसी है मैग्नीशियम का नाइट्रेट पे चला जाएगा NO3 होल ट्वाइस, इट विल बी MgNO3 होल ट्वाइस। अगला है मैग्नीज, Mn। मैग्नीज का सिंबल जो है Mn है, Mn प्लस HNO3, इट विल बी MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। आप इसे कॉपी कर लें। नेक्स्ट है aqua regia, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है। व्हाट इज aqua regia? ठीक है, तो ये एक तरह का लिक्विड होता है जो बहुत ही कोरोसिव होता है। ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 1:3 इज कॉल्ड aqua regia. Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. Aqua regia can dissolve all metals. Aqua regia can dissolve even gold and platinum. ये एक तरह का लिक्विड है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला करके बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड, इसलिए जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका ज्यादा पार्ट और कम स्ट्रॉन्ग है तो कम पार्ट, इसलिए नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट। ये ऐसा लिक्विड है जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम भी डिजोल्व हो जाता है। जनरली गोल्ड प्लेटिनम जो है एयर, वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन aqua regia एक ऐसा लिक्विड है जिसके साथ इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम भी रिएक्शन कर जाते हैं। तो aqua regia समझ में आया होगा। ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 1:3 इज कॉल्ड aqua regia. Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. Aqua regia can dissolve all metals. Aqua regia can dissolve even gold and platinum. Okay, copy it. नेक्स्ट जो देखना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन। मैं बताया था कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है तो क्या बना लेता है? साल्ट। जैसे ये है आपका सोडियम, ये मेटल है, ये है आपका HCl, ये एसिड है। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से एसिड के हाइड्रोजन को हटा देगा और बाकी जो प्रोडक्ट बनता है इसी को बोलते हैं साल्ट। तो ये हो गया आपका NaCl, ये साल्ट बन गया। ये अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, ये साल्ट बन गया। अब ये साल्ट जो है, अगर ये मेटल स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग मेटल का साल्ट होगा, अगर ये मेटल वीक है, सपोज ये है आपका जिंक प्लस HCl, जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और ये बना लेगा ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ देख सकते हैं एज कंपेयर टू सोडियम जिंक इज लेस रिएक्टिव मेटल, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल का साल्ट है और ये हाईली रिएक्टिव मेटल का साल्ट है। सपोज ये आपका है CuSO4 और एक है आपको ये आयरन। आप जब रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो ये आयरन क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और ये इसके साथ मिल जाएगा और ये बना लेगा आपको FeSO4 प्लस Cu।
यानी कॉपर को साइड कर दिया। मीन्स when a more reactive metal is put in the salt solution of a less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution। यानी कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल को अगर कम रिएक्टिव मेटल वाले के साल्ट में अगर इसे रखते हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, यहाँ से कम रिएक्टिव मेटल को इसके साल्ट से निकाल के बाहर कर देगा और इसके साथ मिलके ये कंपाउंड बना लेगा। शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है कम रिएक्टिव मेटल वाले को के साल्ट से वहां से उस मेटल को निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, जैसे ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दिस जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एज ए रिजल्ट ऑफ विच जिंक सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म। ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को यहां से निकाल देगा और ये मिलेगा आपका जिंक और सल्फेट, तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर को साइड कर दिया। अगला एग्जांपल है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। यहाँ देख सकते हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, क्योंकि कॉपर ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और सिल्वर नीचे है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एज ए रिजल्ट ऑफ विच कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर आर फॉर्म। यहाँ कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए ये सिल्वर को यहाँ से निकाल देगा और ये नाइट्रेट के साथ कंबाइन करके ये बना लेगा कॉपर नाइट्रेट। नेक्स्ट है आपका FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। देख लें आप, ये आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव खुद है आयरन। आयरन जो है कॉपर से खुद ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या ये कॉपर यहाँ से आयरन को हटा सकता है? नहीं हटा सकता है, इसलिए ये रिएक्शन होगा ही नहीं। रिएक्शन तब होगा जब ये साल्ट अगर वीक मेटल का साल्ट होगा, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल का साल्ट होगा और ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, तब यहां से इसको हटा पाएगा। ये जो साल्ट है ये खुद ज्यादा रिएक्टिव मेटल का साल्ट है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट एज अ रिजल्ट ऑफ विच नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। When metals react with chlorine, then metal chloride are formed। क्या बना लेता है जी? मेटल क्लोराइड्स। ओके, बहुत ही सिंपल है, मेटल प्लस क्लोरीन मेटल क्लोराइड। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में मिल रहा है, इसका वैलेंसी 1 और इसका भी 1, तो ये बन गया NaCl। इसी तरह से ये मैग्नीशियम और क्लोरीन मिल रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का 1, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा MgCl2। ठीक है, सारा खेल जो है वैलेंसी का, इसलिए वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद कर लेंगे। जब तक कि आपको वैलेंसी और सिंबल याद नहीं रहेगा, आप केमिकल फॉर्मूला कभी नहीं लिख पाओगे। ओके, Mg प्लस Cl2 MgCl2, Ca प्लस Cl2 CaCl2, Al प्लस Cl2 AlCl3, एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन, एल्युमिनियम का सिंबल Al, क्लोरीन का Cl, इसका वैलेंसी 1 और इसका 3, तो ये बना लेगा आपका AlCl3। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी एक्सचेंज हो जाता है, इसका वैलेंसी इसके पास और इसका वैलेंसी इसके पास, इट विल बी AlCl3। कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम है, ये क्लोरीन है, इसका वैलेंसी 1 और इसका 2, तो ये क्या हो जाएगा जी? देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका CaCl2। ठीक है, कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है आपको समझ में आता होगा। नहीं आता समझ में, आप बेसिक केमिस्ट्री देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक केमिस्ट्री में देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आप इसे फिलहाल कॉपी कर लें। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। जनरली ये होता है ऑल मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, मीन्स दोज मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव कैन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। हाईली रिएक्टिव मेटल में कौन कौन आता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कह सकते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में है वो रिएक्टिव मेटल हैं और जो नीचे में है वो लेस रिएक्टिव मेटल हैं। तो वैसा मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव है, वे मेटल सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर पाएंगे और लेस रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, only a few metals like sodium, potassium, calcium and magnesium react with hydrogen to form metal hydride। जब भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है मेटल हाइड्राइड बना लेता है, मेटल प्लस हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ये सोडियम मेटल है और ये हाइड्रोजन है, तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्राइड NaH, क्योंकि ये सोडियम है और ये हाइड्रोजन है, सोडियम का वैलेंसी 1 और इसका भी 1, तो ये बना लिया NaH।
नेक्स्ट है कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, इट विल बी CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। ये कैल्शियम है और ये हाइड्रोजन है, इसका वैलेंसी 2 और इसका 1, इसका वैलेंसी इसके पास और इसका वैलेंसी इसके पास, यानी ये हो गया CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। होप यू कुड अंडरस्टैंड। आप इसे कॉपी कर लें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।